नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पर। जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये तो आपको पिक्चर जो दिख रही है पीछे वो किसकी है? महात्मा बुद्ध को एक मतलब कि वो आसन में बैठे हुए हैं, जिस योग मुद्रा में बैठे हुए, ऐसी इनकी पिक्चर दिखाई गई है। तो महात्मा बुद्ध क्या थे, बौद्ध धर्म क्या था, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि जो है हमारे महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध के जैसे इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या इसकी स्थिति थी उसके बारे में हम सबको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जो हमारे महात्मा बुद्ध है, इनका नाम था सिद्धार्थ, तो जो इनके बचपन का नाम था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो जगह पड़ती है वो कपिल स्थल के अंदर पड़ती हैं, जो नेपाल के अंदर है। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था सुधोधन, पिता का नाम आ जाएगा सुधोधन। और माता का नाम आ जाएगा यशोदा। ठीक है, पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम आ जाएगा यशोदा। कहा जाता है कि जैसे पूर्णिमा के दिन का जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। कितने दिन हो गया? 7वें दिन। 7वें दिन जन्म के इनके माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद जो इनके एक सौतेली माँ थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। कौन आ जाएगा? प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो जन्म की माता यशोदा हो गई और उनके जो पालन पोषण था वो किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने कहा था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इसके बारे में एक बात कही गई थी कि ये सन्यासी बनेगा। तो लेकिन जो इस पिता था वो शाक्य कुल का राजा था। कौन से कुल का? शाक्य कुल का राजा आ जाएगा। तो ये इसको राजा मतलब कि शासक बनाना चाहता था इसका पिता, लेकिन इसके जन्म के टाइम ही इसको पता, इसके जो वहाँ के अन्यायी थे उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी आने वाले टाइम में ये सन्यासी बनेगा, राजपाट नहीं संभालेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से इसको इसके पिता ने इसको क्या किया? इन चीज़ों से दूर रखा, दुख पीड़ा सब इससे दूर रहे। ठीक है, तो इसने क्या किया? इनके पिता ने क्या किया था? इसके गांव के अंदर या इसके शहर के अंदर, इसके राज्य के अंदर जो बूढ़े लोग थे, बीमार लोग थे, उनको गांव से बाहर रखना, ये राज्य से बाहर रखना शुरू कर दिया था जब तक ये बड़ा हुआ था। ठीक है, 16 वर्ष की आयु तक इसको 16 वर्ष की आयु तक इसको कुछ पता नहीं लगता बूढ़ा बीमार क्या होता है। ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में क्या हो गया इसका? सोलह वर्ष की आयु में इसका विवाह हो गया। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनसे एक संतान हुई जिसका नाम था राहुल। तो महात्मा बुद्ध के संतान या बेटे का नाम क्या था? उसमें क्या आ जाएगा? हमारा राहुल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये 29 साल की उम्र का हुआ तो ये क्या क्या भ्रमण पर निकला। तो उसने रास्ते में जाते हुए 4 चीजें देखी। तो पहले तो देखा एक बीमार व्यक्ति, दूसरा देखा उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा देखा उन्होंने शव और चौथा देखा एक सन्यासी। ठीक है, तो चारों क्रम में कौन कौन से आ जाएंगे? इन्होंने एक देखा उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव देखा किसी का और एक सन्यासी को देखा।
ठीक है। तो इन सब से इन्होंने जैसे इनको पता लगा कि बूढ़ा बीमार ये चीजें होती है तो ये दुनिया में दुख पीड़ा वगैरह भी है, इस चीज को उसको पता लगा। और ये जो सब है बीमार है बूढ़े है ये शहर से बाहर रख रहे थे, तो उन्होंने उनसे जाकर पूछा कि ये आप राज्य से बाहर क्यों रह रहे हो। तो उसके पीछे जो कारण बताया गया कि आप इसके पीछे कारण हो क्योंकि आपके पिता ने ही ऐसा किया था कि हमें यहाँ से बाहर रखा था। तो इस चीज़ से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए कि मेरी वजह से इनको बाहर रखा गया है। और तो उन्होंने 29 साल की उम्र में जब उन्होंने क्या गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद ये ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े, ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकल पड़े। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने 6 साल तक एक जगह तपस्या की बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था उसके नीचे क्या किया, उसको नाम बाद में बोधि वृक्ष का नाम से पड़ा। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे एक निरंजना या फल्गु नदी आएगी, उसके तट पर क्या किया उन्होंने तपस्या की। 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। जब ये घर से निकलने की जो विधि थी उसको बोलते हैं महाविनिशीकरण, इसको गृह त्याग बोलते हैं। जब उसने गृह त्याग दिया था उसको क्या बोलते हैं हम, महाविनिशीकरण। ठीक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू कर दिए थे कि तो सारनाथ में इन्होंने अपने सबसे पहले, सारनाथ यूपी में जगह पड़ती जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। जिस जगह इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया नाम से कहलाया था। ठीक है। तो हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे बाद में वो सारनाथ के अंदर दिए थे। और इसके अंदर क्या हो गया था, हाँ 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। ठीक है। जो देहांत हुआ था इस कंडीशन को क्या बोलता है, महापरिनिर्वाण। क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो ये कुछ इसके जीवन से संबंधित कुछ विषय थे। इसके बारे में जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या हो गया था बाद में, जैसे बौद्ध धर्म जैसे महात्मा बुद्ध हाँ यहाँ पर इसका देहांत हो गया, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और इसके बाद इनके टाइम में क्या होने लगा, बौद्ध संगीतियां होने लगी, बौद्ध सभाएं होने लगी, तो उनको क्या बोलते हैं, बौद्ध संगीति बोलते हैं। ठीक है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 के अंदर। इनके देहांत के टाइम ही पहले साल ही क्या हो गई थी, बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। तो कब हुई थी, 483 में। उसके बाद इसके 100 साल बाद 383 में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। जो इनकी बौद्ध संगीतियां हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। चार सौ 250 ईसा पूर्व, ये सारी की सारी क्या ईसा पूर्व है। और एक हुई थी प्रथम सदी में। ठीक है। हाँ, उस टाइम जिस टाइम इनके संगति हुई थी उस टाइम शासक कौन कौन था। पहले आ जाएंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु पहले शासक, जब 483 में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी, तो उस टाइम जो शासक थे वो कौन थे, अजात शत्रु थे। उसके बाद आ जाएंगे हमारे कालाशोक। कौन आ जाएंगे, कालाशोक। उसके बाद आ जाएंगे अशोक। अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे बहुत हद तक। ठीक है। ज्यादातर हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। मौर्य वंश के जो तीसरे राजा थे, ठीक है, अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरह से माना था। और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया था। और अंतिम जो चौथी बौद्ध संगीति आई थी, ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, वो कनिष्क के टाइम में आई थी। ठीक है।
अब इसकी क्या आता है, कोई ना कोई अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे महाकश्यप। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरे के आ जाएंगे हमारे कालाशोक, सॉरी कालाशोक तो वो राजा हो गया, साबक मीर। ठीक है, साबक मीर हो जाएंगे। दूसरे आ जाएंगे मोगलीपुत्र तीस। और जो चौथे आ जाएंगे वो आ जाएंगे वसुमित्र और अश्व घोष। वसुमित्र और इनके एक साथ में थे अश्व घोष, जो बाद में, हाँ, बौद्ध संगीति में जो चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अश्व घोष को भी साथ में रखा, लेकिन बाद में इसको क्या पता लगा कि अश्व घोष तो जो वसुमित्र से भी ज्यादा ज्ञानी थे। ठीक है, तो ये थे अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये थे हमारे शासक जिनके टाइम में बौद्ध संगीति हुई थी। पहली 483, 383 और 250 और प्रथम सदी में। ठीक है, और महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र और अश्व घोष, ये थे इसके अध्यक्ष जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी इन बौद्ध संगीतियों के। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसके बाद क्या हो गया था, जो बौद्ध धर्म है वो दो हिस्सों में बंट गया था। कौन सा, हीनयान और महायान। ठीक है, कुछ लोग तो है कि हीनयान जो संप्रदाय उसको मानते हैं, कुछ लोग महायान संप्रदाय को मानते हैं। बौद्ध धर्म था जो एक शांति प्रिय हम धर्म मानेंगे। आज के टाइम में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारत में इतने हमें कम देखने को मिलते, विदेशों में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार है। श्रीलंका, जापान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इन देशों में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार है, म्यांमार के अंदर। तो इसलिए हमें क्या है, विदेशों के अंदर भी इसके बहुत ज़्यादा प्रतिमाएं वगैरह देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख संगतियाँ जो अलग अलग टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या विचार है, क्या क्या महात्मा बुद्ध के विचार थे, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा था कि संसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों को दुख दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गम्य। मतलब दुख होता है ये संसार का सत्य है, दुख समुदाय है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, दुख निरोध के कुछ उपाय हैं। उपाय के लिए उन्होंने दुख निरोधा पद्धति दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर फोर्थ में दुख का निवारण कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने 8 मार्ग दिए थे, जिनको अष्टांग मार्ग बोल जाते हैं। इसमें आगे हमारे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांगत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यापक, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या करें, दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जो कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई, उसके लिए क्या किया गया, किताबें लिखे गए थे, जिन किताबों को क्या बोलते हैं हम, त्रिपिटक बोलते हैं। इसमें 3 पिटक आ जाएंगे, जो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। ठीक है, सूत्र जो पिटक है उसके अंदर क्या है, बौद्ध धर्म के विचारों को दर्शाया गया है। और जो विनय पिटक है उसके अंदर नियमों को, जो भिक्षुण भिक्षुणियां होगी वो किस तरह से नियमों का पालन करेंगे, उनके बारे में चर्चा की गई है। और जो तीसरा हमारा है अभिधम पिटक, उसके अंदर जो सूत्र पिटक है उसी के विचारों को आगे दोहराया गया है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, एक तो होते हैं भिक्षुक। भिक्षुक क्या करते हैं, संन्यास में रहकर इन सब का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो वो 10 चीजों को मानेंगे, 10 आगे हमारे आएंगे इसके अंदर 10 विधियों को उन्होंने मानना पड़ेगा जो भिक्षु होंगे वो। ठीक है, और जो बाकी होंगे, जो गृहस्थ होंगे, उनको उपासक बोलते हैं, वो उनमें से 5 चीजों को मानना पड़ेगा। निर्वाण में बौद्ध धर्म के लक्ष्य का अर्थ दीपक का भोजन अर्थात जीवन मरण के मुक्त हो जाना। जीवन मरण के से क्या होता है, मुक्त हो जाना ही क्या होता है, हमारे जीवन की प्राप्ति हो जाना है। बौद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इसमें कुछ नियमों बल दिए थे। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करता, इसके लिए असत्य वर्ड यूज हुए हैं।
पर अपरिग्रह है, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना मतलब दारू वगैरह मत पीना, नशा मत करना, ऐसा में भोजन ना करना, सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ठीक है, कष्टदायक अपने जीवन को व्यतीत करना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना ग्रस्तों के लिए। हाँ, इनमें से कुछ से स्त्रियों दूर रहना और धन संचय न करना, इसमें से कुछ विषय हैं जो ग्रस्तों के लिए नहीं है, वो ओनली भिक्षुओं के लिए। भिक्षुओं के लिए क्या 10 के 10 मानने होते हैं और जो ग्रस्त है उनके लिए ओनली 5 मानने होते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अंदर ये कुछ नियम वगैरह थे जिनको अगर बौद्ध धर्म को हम मानते हैं तो उन नियमों का हमें पालन करना होगा, ठीक है। हाँ, ये एक पिक्चर है जिसमें क्या है, ये सारनाथ है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के ऊपर क्या किया गया है, एक मंदिर का निर्माण किया गया है, वो सारनाथ इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। आगे हमारे पास है, ये सर से यहाँ पर लेटे हुए महात्मा बुद्ध की पिक्चर है, ये स्टेचू है जो भी सारनाथ के अंदर है। और हाँ, चाइना के अंदर एक जो महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा स्प्रिंग बुद्धा के नाम से है, वो स्थित है और इसका काफी मतलब मान्यता है और यहाँ पर बहुत लाख टूरिस्ट के लिए पर्पज से काफी फेमस है। और ताइवान के अंदर भी क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसमें ताइवान के अंदर ये मंदिर है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसके पश्चात हाँ, अफगानिस्तान में एक पत्थर काटकर महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी, लेकिन इसको क्या हो गया बाद में, अफगानिस्तान में जो जगह है वो बामियान जगह है जहाँ पर ये पत्थर की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, इसको बाद में क्या हो गया, कुछ आतंकियों ने इसको उड़ा दिया था। मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन महात्मा बुद्ध में इसे मूर्ति पूजा किए जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध के जो विचार थे उसके अंदर क्या था, वो अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानना, ठीक है, आत्मा वगैरह में वो नहीं मानते, लेकिन उन्होंने क्या था, पुनर्जन्म को माना था कि पुनर्जन्म वगैरह होते हैं, इस चीज को माना था। लेकिन अनिश्वरवाद के वो थे, मतलब कि ईश्वर को नहीं मानते थे, कुछ वगैरह नहीं होता। अब कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। महात्मा बुद्ध किस घटना को महाविनिशीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महाविनिशीकरण वर्ड आया था, जिन्होंने क्या इसमें क्या कहता है, उन्होंने घर त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था, उसमें घर त्याग की विधि क्या बोलेंगे हम, महाविनिशीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या है, किस बौद्ध ग्रंथ ने संघ तथा संघ के नियमों की विवेचना की थी। अब इसके अंदर हमने 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। जो विनय पिटक है ना, उसमें क्या बौद्ध के नियमों का उल्लेख किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन हमारा ये बी रहेगा, सी ऊपर आ गया, ठीक है। इसको देख लेना ध्यान से। निम्नलिखित में असम्मिलित का चयन कीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ये तो सही है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, गौतम बुद्ध की माता का नाम प्रजापति गौतमी और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर रहेगा वो हमारा कौन सा है, वो रहेगा हमारा गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि माता का नाम यशोदा था, लेकिन ये प्रजापति गौतमी क्या थी, इसकी मौसी थी, सौतेली माँ थी, इसे मौसी बोलेंगे हम, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रजापति जो गौतमी है उसके बारे में क्या है, ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी, ठीक है, जो इसकी मौसी लगती थी। ठीक है। प्रथम बौद्ध क्या है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन का स्थल का सही क्रमानुक्रम चाहिए। अब बौद्ध संगीतियां कब कब हुई थी, 483, 383, 250 और प्रथम सदी में कहां कहां हुई थी। तो उसके लिए जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह के अंदर, कहां आ जाएगी, राजगृह अजात शत्रु के टाइम में, ठीक है। दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर कालाशोक के टाइम में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र अशोक के टाइम में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के टाइम में। तो इसका राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, निम्नलिखित में बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी। हाँ, यह भी हमने डिस्कस किया था, जो प्रजापति गौतमी आ जाएगी, जो इसकी एक क्या थी, सौतेली माँ थी या मौसी थी, वो क्या थी, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म में ज़्यादा आडंबर वगैरह नहीं होते। बौद्ध धर्म को जो अपनाने का तरीका है वो बहुत ही कष्टदायक है, इसलिए ये धर्म आज इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। धन्यवाद।